नमस्कार दोस्तों, भारत में हर साल लाखों बच्चे यूपीएससी के एग्जाम को पास करने का सपना देखते हैं। उसमें से कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं कि हम कौन सी पोस्ट लेंगे, और कुछ बच्चों की ड्रीम पोस्ट होती है आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज। सोच कर देखो कि अगर आपके परिवार में कोई आईपीएस ऑफिसर हो तो उसकी रिस्पेक्ट कितनी होती है, उसका रुतबा कितना होता है। अगर वो शादी में जाएगा, फंक्शन में जाएगा, तो सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उससे बड़े इज्जत से पेश आते हैं, बड़ी इज्जत से बात करते हैं। तो अगर आपका भी सपना है आईपीएस की पोस्ट को पाने का, आईपीएस की पोस्ट को प्राप्त करने का, तो आज हम बात करेंगे कैसे आप आईपीएस के एग्जाम को पास कर सकते हैं और कैसे आपको आईपीएस की पोस्ट मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपकी पूरी यूपीएससी की जर्नी में, आईपीएस बनने की जर्नी में बहुत हेल्प कर सकती है। तो वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो, यूपीएससी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, और मेरा नाम है साहिल मदान। यूपीएससी के द्वारा हर साल सिविल सर्विसेज का एग्जाम करवाया जाता है। सिविल सर्विसेज का एग्जाम देके आप लोग आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बहुत सारी पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आईपीएस का एक अलग चार्म होता है। तो आईपीएस बनेंगे कैसे, इस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। तो अगर हम आईपीएस बनने के लिए यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के एग्जाम के पैटर्न की बात करेंगे तो पैटर्न क्या होगा। ये एग्जाम आपका 3 लेवल पे होता है। पहले आपका प्री का एग्जाम होगा, फिर आपका मेंस का एग्जाम होगा, फिर बेटा आपका इंटरव्यू होगा। आप प्रीलिम्स पास करेंगे, आपको मेंस देने का मौका मिलेगा, मेंस पास करेंगे, आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। प्रीलिम्स में सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मेंस के अंदर आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं कि आपको आंसर लिखना होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। अगर आपने प्रीलिम्स को पास कर लिया तो आप मेंस देंगे, अगर आपने मेंस को पास कर लिया तो आप इंटरव्यू देंगे, फिर मेंस और इंटरव्यू के नंबर आपके दोनों जोड़े जाएंगे, फिर आपके नंबर कितने आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको रैंक मिलेगा, रैंक के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिलेगी। अगर आप आईपीएस की पोस्ट को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कम से कम टारगेट करना चाहिए कि आप टॉप 100 रैंक्स में आए। और जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपने सबसे पहले आईपीएस को अपनी प्रायोरिटी पोस्टिंग चूज भी करना है कि मुझे यही पोस्ट चाहिए, मैं इसी की तैयारी कर रहा हूं। अब तैयारी करनी कैसे, अगर हम प्रीलिम्स की बात करें या मेंस की बात करें, इंटरव्यू को जरा साइड कर देते हैं, पहले प्रीलिम्स और मेंस पर फोकस करेंगे। तो इनमें सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं, सब्जेक्ट दोनों में सेम है। लेट्स टॉक अबाउट सब्जेक्ट। आपके सब्जेक्ट आएंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जनरल साइंस, आर्ट एंड कल्चर, सोशल स्टडी आपके सब्जेक्ट। इसके साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट का सब्जेक्ट भी आएगा, सोशल सिक्योरिटी का सब्जेक्ट भी आएगा। तो यही सारे सब्जेक्ट आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों का पेपर बनाते हैं, यही सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आते हैं। लेकिन प्रीलिम्स के अंदर आपका एक पेपर ऐसा भी आएगा जहां पर आपसे रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपका मेजर ध्यान जनरल स्टडीज पर होना चाहिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, जनरल साइंस, इन सब्जेक्ट पे होना चाहिए। लेकिन आपको रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश की भी तैयारी करनी, क्योंकि आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों पास करना। प्रीलिम्स के अंदर आपके टोटल 2 पेपर आए, जहां पर आपका पहला पेपर में जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट आएंगे, पेपर 2 के अंदर आपके रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। प्रीलिम्स पास करोगे तो आपको मेंस देने का मौका मिलेगा। मेंस में आपके टोटल 9 पेपर होंगे, जहां पर आपको आंसर लिखना होगा, उसे पास करोगे तो फिर आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। ये तो रहा एग्जाम का पैटर्न, लेकिन तैयारी करनी कैसे। अगर आप टॉप 100 रैंक में आना चाहते हो भैया, सबसे पहले अपना एक डेली का स्टडी प्लान क्रिएट करो, डेली का अपना टाइम टेबल क्रिएट करो। डेली आप कम से कम 10 से लेकर 12 घंटे की आदत बनाओ। और जब आप पढ़ रहे हो तो सोशल मीडिया से दूर रहो, फेसबुक, इंस्टाग्राम या जो भी सोशल मीडिया साइट्स आपको डिस्टर्ब कर रही है उनसे दूर रहो। अगर आप यूट्यूब खोल रहे हो सिर्फ पढ़ने के लिए खोलो। सेकंड, आपने सबसे पहले बेटा सिलेबस को कवर करने पर देखना, चाहे मैं जीएस की बात करूं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश की बात करूं, आपने सबसे पहले अपना सिलेबस कवर कर। आपने डेली जीएस के 2 सब्जेक्ट के लिए 3-3 घंटे पढ़ाई करनी है, आपने डेली 2 घंटे करंट अफेयर को देने, और आपने डेली 1 घंटा, एक दिन रीजनिंग, एक दिन इंग्लिश, एक दिन मैथ को देना, और आपने डेली कम से कम 1 घंटा आपने आंसर राइटिंग को देना। आंसर राइटिंग आपके मेंस के अंदर आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर आप स्टार्टिंग से आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको आगे जाकर दिक्कत नहीं आएगी। और आंसर राइटिंग करने से एक फायदा ये भी होता है कि आपके नोट्स बन जाते हैं और आपको चीजें याद हो जाती। तो कम से कम 10 से लेकर 12 घंटे का टाइम टेबल बनाइए। डेली 2 जीएस के सब्जेक्ट पढ़ें, करंट अफेयर पढ़ें, आंसर राइटिंग करें, और एक दिन मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश पढ़ें, जिससे कि आप प्रीलिम्स में पेपर 2 भी पास कर पाए। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करना। और आप चाहे ऑनलाइन क्लास हो या आप चाहे ऑफलाइन क्लास हो, सिलेबस कवर करने के लिए आपने जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट के आपने नोट्स जरूर बनाने। आपने अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। आपको सारी चीजें नोट्स बनाते बनाते याद हो जाएंगी, और जितनी बार आप नोट्स को रिवाइज करेंगे आपका एग्जाम निकलने के चांसेस बढ़ जाते। नेक्स्ट बात करूंगा रिवीजन। अगर आपने अच्छे से नोट्स बनाए, अगर आपने ऐसे नोट्स बनाए जहां पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, तो आपका एग्जाम जरूर निकलेगा। लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, मॉक टेस्ट। आपने मॉक टेस्ट पर जरूर फोकस करना। आपने मॉक टेस्ट इस तरीके देने की जैसे आप रियल एग्जाम दे रहे हो, और आपने इसके साथ साथ करंट अफेयर भी पूरा फोकस करना है। करंट अफेयर मेंस के अंदर भी आएगा, करंट अफेयर प्रीलिम्स के अंदर भी आएगा। कम से कम लास्ट 1.5 साल का करंट अफेयर कवर करो, और इस तरीके से कवर करो जैसे वो एक सब्जेक्ट आप उसको पढ़ रहे हैं, जिससे कि आप अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आए, अगर कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए, तब उसको भी सोल्व कर पाओ। अगर आप ये सारे काम कर लेते हो तो आपका एग्जाम जरूर निकलेगा और आप आईपीएस की पोस्ट को प्राप्त करेंगे। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय हिंद। और बेटा इस बार यूपीएससी का एग्जाम जरूर निकालना है। एग्जाम को निकालने के लिए हमारे शो को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऑल द वेरी बेस्ट। जय।